सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दमयंती राजा नल के हमने 2 पार्ट सुने, तीसरा पार्ट सुनेंगे। दूसरे पार्ट में हमने ये सुना था कि पंडित जी ने राजमाता से यूँ क्यों कहा कि मैं अकेले में बात करूँगा। क्या वो जानते थे कि ये रानी दमयंती है इनकी नई दासी। आइए पार्ट शुरू करते हैं। तीसरा, जब राजमाता ने आदेश किया कि इसे पंडित जी के पास लेके आओ, नौकर के नौकर रानी दमयंती को घसीट कर पंडित जी के पास लेके आए, तो उसकी दर्द भरी आवाज़ ने पंडित जी से ये कह दिया कि मैं रानी दमयंती हूँ। पंडित जी ने इसलिए अकेले में बात करने कहा क्योंकि पंडित जी उसकी आवाज़ पहचान गए। जो उसकी दर्द भरी आवाज़ थी, पंडित जी समझ गए ये रानी दमयंती है। और पंडित जी ने जब उससे बात करी, सबसे पहले अपना परिचय दिया। पंडित जी ने विदुर देश के भीमसेन का भेजा हुआ पंडित हूँ, उनकी पुत्री दमयंती, राजा नल उनके दामाद। इस पृथ्वी पे मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा, उन्हें मैं ढूंढ ढूंढ के हार गया, लेकिन पता नहीं उन्हें आकाश निगल गया, धरती निगल गई, मैं उनकी खोज कर रहा हूँ। बेटी तू बेझिझक होकर अपना परिचय मुझे दे, हो सके मैं तेरा कुछ भला कर सकूं। ये बात जब रानी दमयंती ने सुना तो पंडित जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर धाड़ मार के रोने लगी, कहने लगी, पंडित जी मैं अपना क्या परिचय दूँ। मैं भीमसेन की पुत्री दमयंती विदुर देश की हूँ और मैं इस घर में इतनी बड़ी चोर साबित हो गई। मैंने चोरी आज तक करी नहीं, लेकिन इनके रोज़ रोज़ गहने खो जाते हैं और मैं चोरी करती नहीं। पंडित जी ने कहा, पुत्री तुम इस बात को गुप्त रखना, मैं राजमाता से बात करता हूँ। राजमाता से पंडित जी ने बात करी कि आपका हार जिस दिन खोया था आपने कहाँ रखा था। रानी ने बताया कि मैं सोने से पहले अपना हार उतार कर खूंटी पे रखती थी रोज़, और जिस दिन से ये आई है उस दिन से जो चीज़ जहाँ रखती हूँ वहाँ से गायब हो जाती है। पंडित जी को वो खूंटी राजमाता ने दिखाई, तो वो जो खूंटी थी, जो हार निगल गई थी, अब वो हार उगल रही थी। तब राजमाता ने अपना हार देखकर बहुत खुश होकर बोली कि मेरा हार तो खूंटी निगल गई जो अब उगल रही है। ऐसे करके सारे गहने राजमाता के मिल गए, मानो रानी दमयंती के बुरे दिन टल गए। अब जो चोरी करी नहीं थी वो सब सामान रानी का मिल गया। राजा विदुर देश के भीमसेन के पास जाकर पंडित जी ने अधूरा सच बताया, और वो दोनों माता पिता शीघ्र ही आकर उस राजमाता से बोले कि हमें अपनी नई दासी से मिला दीजिए। जब वो नई दासी, पंडित जी ने अधूरा सच क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, क्योंकि कहीं मुझसे कोई चूक न हो जाए। तब उन्होंने राजमाता से उस नई दासी का मिलने को कहा, और नई दासी उनके सामने आई तो एक दूसरे से चिपट कर दहाड़ मार के रोने लगी। उसकी माता पिता ने कहा, री दमयंती तू हमने इस पृथ्वी की हर कोने कोने में छान मारी, ढूंढ ली, लेकिन तू तो अपने मामा के घर में ही छुपी बैठी थी, तेरा ये हाल कैसा हो गया। जब राजमाता ने ये बात अपनी ननंद नंदोई के मुँह से सुनी तो रानी दमयंती के चरणों में मस्तक झुकाकर बार बार माफ़ी मांगने लगी और भगवान से कहने लगी, भगवान हमने ये क्या पाप कर दिया। हमारी ही भांजी हमारे ही घर में नौकर बनकर रह रही, हमने इस पे ना जाने कितने जुल्म ढाए हैं। इसे हर रोज़ कोड़े लगते थे, भोजन पानी सब बंद कर दिया। हे विधाता ये तेरा कैसा खेल है। जब किसी का बुरा समय आता है सबसे पहले उसे अपने ही भूल जाते हैं। जब भी कभी किसी का बुरा समय आएगा सबसे पहले उसे अपने ही धोखा देते हैं। भीमसेन अपनी पुत्री को लेकर अपने महल में गए, उसके नए वस्त्र आभूषण पहनाने की बात कही। उसने कहा, पिताजी जब तक मेरे पति राजा नल मुझे ना मिल जाएंगे तब तक मैं ना
वस्त्र पहनूंगी और ना ही मैं बिस्तर में सोऊंगी। और वो कहने लगे, बेटी, हमने राजा नल को कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो ना ढूंढा हो। उसने कहा, पिताजी, वो मुझे छोड़कर आधी साड़ी में गए हैं। जो आधी साड़ी मेरे पास है वो आधी साड़ी उनके पास मिलेगी। अपने 4 सैनिक मुझे दीजिए, मैं उनकी खोज अपने तरीके से ढूंढवा करवाऊंगी। रानी दमयंती ने अपने पिता से 4 सैनिक मांगे और उनको एक गुप्त बात समझाई। सैनिक उसे ढूंढने के लिए निकल गए। इधर रानी दमयंती ने गोबर के गणेश बनाए और उनसे प्रार्थना करके कहने लगी, हे श्री गणेश जी भगवान, मैं आपको गजरोट खिलाऊंगी, आप मेरे पति देव को मुझे मिला दो। गजरोट का मतलब एक भादों में व्रत रखा जाता है। सभी माताएं व्रत रखती हैं अपने घर के दुख निवारण के लिए। उसका नाम गजरोट है। उसमें 1 किलो से कम और आधी किलो से ज़्यादा आटे की मीठी पूरी रोटी बनती हैं, 2 मोटी और 1 छोटी। उसे कभी पुरुष नहीं देखते, पुरुषों को नहीं दिखाती। अपने बच्चों में श्री गणेश जी भगवान के सामने जो गोबर के गणेश आज भी बनाकर कहानी कहते हैं राजा नल की, तब उसको अपने बच्चों में बांटते हैं। उसका नाम है गजरूट। वो भादों में व्रत रखा जाता है। कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते। जो करते वो भी ठीक, जो ना करे वो भी ठीक। ये पाठ हमारा पूरा होगा। अब अगले पाठ में ये सुनेंगे जो 4 सैनिक गए थे वो क्या कहकर भेजे थे, क्या उनको सीख दी थी रानी दमयंती ने। ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हुआ। अगले पाठ में सुनते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।